हेलो, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द चैप्टर ऑफ लर्निंग में। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग का साथ रहेगा तो और आगे भी सब्जेक्ट आते रहेंगे। फिलहाल हम लोग आज ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। देखिए, ज्योग्राफी को हम लोग 4 सेक्शन में पढ़ते हैं। फर्स्ट सेक्शन इसका आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इसी में हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे। सेकेंड सेक्शन आता है हमारा टोपोलॉजी। थर्ड सेक्शन इसी में हमारा आता है जियोलॉजी। फोर्थ सेक्शन आता है जियोग्राफी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अगर हम लोग स्टडी कर लिए तो वो हमारा एस्ट्रोनॉमी में आ गया। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? तो अगर हिंदी में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिष शास्त्र होता है। इसमें हम लोग नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि 27 होते हैं और यही 27 को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजी होता है। ये 27 है क्या? तो ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ठीक है, और इन्हीं के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजी होता है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्स के बारे में स्टडी हम करते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी उस 27 के बारे में है जो ग्रुप ऑफ स्टार है जिसको नक्षत्र बोलते हैं। अगर वो 27 ही सिर्फ स्टडी करते हैं तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजी में आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हमारा है शेप एंड वेरिएशन ऑफ लैंड सरफेस। देखिए, शेप और वेरिएशन समझ रहे हैं कि वेरिएशन शेप किसमें? लैंड सरफेस में। जब लैंड सरफेस में शेप और वेरिएशन जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो सेक्शन हमारा टोपोलॉजी में आता है। वो सेक्शन हमारा टोपोलॉजी में आता है। अब हम लोग बात करते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी में शेप ऑफ अर्थ आता है। जब हम शेप ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं तो वो सेक्शन हमारा कहलाता है जियोलॉजी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए, ज्योग्राफी बेसिकली ये रिलेशन बताता है। रिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन पीपुल एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन पीपुल एंड देयर इन्वायरमेंट। जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। टोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो शेप और वेरिएशन ऑफ लैंड सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? तो नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजी आता है। तो ये 4 सेक्शन हम लोग बेसिकली कवर करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। एक एक करके स्टडी करेंगे और सबको एकदम अंदर से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा लगभग। तो चलिए फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को एक ही साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, और इस 4 के अलावा एक और आता है हमारा जो कि है जियोडेसी। जियोडेसी ये क्या होता है? तो देखिए, ये बोल सकते हैं कि ये इसी का ही सेक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम लोग लिख दिए हैं शेप ऑफ अर्थ, तो वो हमारा जियोलॉजी कहलाता है। और इसी का है ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अर्थ। जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अर्थ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो जियोडेसी है। तो यहाँ भी शेप ऑफ अर्थ है और यहाँ ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अर्थ है, ठीक है। दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन नाम अलग अलग है। जियोडेसी है और ये जियोलॉजी। ये सीधा शेप ऑफ अर्थ है और ये ज्योमेट्रिक शेप ऑफ। ज्योमेट्रिक से क्या पता चलता है कि कुछ कैलकुलेशन होगा, जैसे लेंथ ऑफ इक्वेटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ,
तो देखिए ये लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, इसीलिए हम लोग इसका नाम दिए ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अर्थ, तो वो हमारा जियोडेसी में आता है। तो चलिए हम लोग ये 5 सेक्शन समझ गए कि इसमें क्या क्या स्टडी होता है, किसको टोपोलॉजी बोलेंगे, किसको जियोलॉजी बोलेंगे, किसको जियोग्राफी बोलेंगे, किसको जियोडेसी बोलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोडेसी। तो पहला है एस्ट्रोनॉमी सेक्शन में बात करते हैं कि फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किन्हें बोलते हैं। तो चलिए देखिए फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, निकोलस कॉपरनिकस। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो हम लोग लगा सकते हैं निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। अब टोपोलॉजी में देखिए, टोपोलॉजी में कोई एक फादर नहीं है, ठीक है, इसमें 3-4 नाम आएंगे, इसीलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर ही रहता है, ठीक है। बात करते हैं जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, तो यहाँ आता है जेम्स हुटन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ जियोलॉजी तो जेम्स हुटन आ जाएगा, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिकस, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ जियोग्राफी इरेक्टोस्थेनीज को बोलते हैं, ये एस है। फादर ऑफ जियोग्राफी इरेक्टोस्थेनीज को बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ जियोडेसी किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ जियोडेसी और फादर ऑफ जियोग्राफी दोनों इरेक्टोस्थेनीज को ही बोलते हैं। इरेक्टोस्थेनीज ने ही लेंथ ऑफ इक्वेटर और सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ जियोडेसी भी बोलते हैं और फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोलते हैं। समझ में आया? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिकस, फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हुटन, फादर ऑफ जियोग्राफी इरेक्टोस्थेनीज, फादर ऑफ जियोडेसी इरेक्टोस्थेनीज, ठीक है। देखिए कोई कोई बुक में फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस को बोला गया है, ठीक है, लेकिन फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेक्टोस्थेनीज है, ये 100% राइट है। अगर आप एग्जाम में इसको टिक करके आते हैं तो आपका सही होने का 100% संभावना है, ठीक है। कोई पुराने बुक में दिया हुआ है हेकेटियस, लेकिन अब इरेक्टोस्थेनीज को मानते क्योंकि इसने लेंथ ऑफ इक्वेटर और सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ का कैलकुलेशन किया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, फादर ऑफ जियोडेसी हो या फादर ऑफ ज्योग्राफी हो, दोनों में इरेक्टोस्थेनीज ही मारेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफी। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिकस, फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हुटन, फादर ऑफ जियोग्राफी इरेक्टोस्थेनीज, फादर ऑफ जियोडेसी इरेक्टोस्थेनीज, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जेस पीरियड एक बुक है, ठीक है, जेस पीरियड एक बुक का नाम है, ठीक है। तो पूछता है कि उसका राइटर कौन है, क्योंकि ये आपको ज्योग्राफी के बारे में बेसिकली जो नॉलेज होता है, मतलब स्टार्टिंग का बात करते हैं, स्टार्टिंग में जब अगर ज्योग्राफी का कोई बुक आया था वो पहला जेस पीरियड ही था, तो उसका राइटर कौन है, तो उसके राइटर हेकेटियस है, ठीक है। तो जेस पीरियड्स क्या है, ये बुक है, ठीक है, इनके राइटर कौन है, हेकेटियस। जेस पीरियड बुक है जिसके राइटर हेकेटियस है। तो बेसिकली ये
ज्योग्राफी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हम यहाँ पे बताए हैं। आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।